ओके सर। वही कल वाला क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन एट विच द लाइन टचेस द सर्कल। ठीक है, फाइंड द कंडीशन एट विच द लाइन टचेस द सर्कल। हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम स्ट्रेट लाइन से ना y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ना मैं y की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। my इज इक्वल टू माइनस lx माइनस n, और डेफिनेटली जो y की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी माइनस lx माइनस n एंड डिवाइडेड बाय m। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। यस सर। हम इस y की वैल्यू को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो विदाउट एनी चेंज आ जाएगा। y की जगह बच्चों मैं पुट कर दूंगा माइनस lx माइनस n डिवाइडेड बाय m, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज होल का स्क्वायर। फिर आ जाएगा प्लस 2gx प्लस 2f, एंड लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस lx माइनस n डिवाइडेड बाय m। ये हो गया। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस c विदाउट एनी चेंज। अच्छा, जब मैं इस स्टेप तक पहुंच जाता हूँ ना, तो इसके बाद आपने एक बार याद रखनी है कि हमने क्वाड्रेटिक बना के उसकी डिस्क को जीरो की इक्वल पुट करना होता है, और फिर हम उसको थोड़ा बहुत जो सॉल्व करना होता है कर लेते। अब इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाऊंगा? एक्स का स्क्वायर अपनी जगह पे है, एल का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2lxn। ठीक है, और डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर। फिर आ जाएगा बच्चों 2gx और माइनस 2flx। राइट ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गलती देखते आइए, क्योंकि एक गलती हुई ना तो वो बहुत लंबी जाने वाली है, कैलकुलेशंस है ना, इस वजह से। डिवाइडेड बाय m और प्लस c। मुझे कोई बच्चा बता सकता है एलसीएम क्या आएगा इसका? एनीवन हु कैन टेल? आई आस्क्ड अ वेरी टफ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट कि इसका एलसीएम क्या आएगा। आप लोग हैं क्लास में? जईमा आप सर क्लास? नीचे M2 और M आएगा, ऊपर वाले का नहीं पता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका एलसीएम क्या आएगा। कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा है या आप लोग जवाब फोकस ही नहीं है? हाँ तरीम, क्या आएगा इसका एलसीएम? सर एम आएगा। एम क्यों आएगा? यहाँ एम स्क्वायर है और यहाँ एम है, एम तो फिर स्क्वायर आएगा सर। स्क्वायर आएगा ना। एम स्क्वायर सर। ये बात आप लोगों ने बतानी थी ना, मैं इतना टाइम क्यों इसमें जाया कर रहा हूँ भाई। एम स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर आ जाएगा एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। फिर आ जाएगा एल का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2lxn प्लस 2gx एम का स्क्वायर माइनस 2f lx इंटू एम एंड माइनस 2f n एम का स्क्वायर और प्लस सी एम का स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब वो कॉम्प्लेक्स होने जा रहे हैं, बट वी हैव टू डू इट, हमारे पास और ऑप्शन नहीं। एम स्क्वायर को ना उधर ले जाके मैं कैंसिल कर दूंगा। अब जरा एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देख लें। पहली जो दो टर्म्स है ना, वो बच्चों हैं एक्स स्क्वायर वाली। पता है आपके पास रह क्या जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ठीक है ना। आगे बच्चों देखिएगा, आगे ना आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आ रहे हैं, तो मैं x कॉमन लूंगा तो क्या रह जाएगा, कोई बच्चा बता दे आप में से, एनी वन हु कैन टेल। पहले में क्या रह जाएगा, 12n नहीं रह जाएगा, यस बताइए। सर। ओके, यस यस सर। सर। फिर बच्चों क्या रह जाएगा, +2gm² नहीं रह जाएगा, यस इट इज, यस सही। और फिर आगे क्या रह जाएगा, आगे रह जाएगा -2f_lm। कभी भी हम क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो अपनी कैलकुलेशंस करनी है, जो हमें तरीका पता है। कॉन्स्टेंट्स लिखने जा रहा हूँ बच्चों, n का स्क्वायर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरा कांस्टेंट डू यू नो क्या आ जाएगा, -2fn_m²। तीसरा कांस्टेंट मैं आपको +cm का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m² उधर जाके खत्म हो जाएगा। अब बच्चों मुझे ये बताइएगा, आप वी आर नाउ 100% श्योर कि हमें अब डिस्क को 0 के इक्वल पुट करना है। सो डिस्क बच्चों देखिएगा, b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब हम b की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने इस क्वेश्चन को इस स्टेप पे ले जाके छोड़ दूंगा। अच्छा, आगे एक तो कैलकुलेशंस है, और दूसरी बात ये है कि जो आपका आंसर आया ना, वो आप नोट कर लीजिएगा, इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंतहा की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग रैंडम इसको लेके चलिएगा, जो आपका आंसर आया वो आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। इसका आंसर आखिर में देखिएगा भी सही, बड़ा अजीब सा आंसर है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होगी। जी बच्चों क्लियर है, आगे इसको आप कर सकते हैं, जस्ट यू हैव यस टू। सर। ओके, यस सर। यस सर। और इसको एज अ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ट्रीट कीजिएगा, इतना कम्प्लेक्स सवाल जिसका कोई सिर पैर ना हो, कम ही चांसेस होते हैं उसके आने के। तो आई विल राइट डू योर सेल्फ इसके बाद लिख देता हूँ। तो इस पे अभी हम टाइम नहीं जाया करने जा रहे, ये क्वेश्चन यहाँ मैंने स्टॉप कर। ये बच्चों बात क्लियर हो रही, यस सर। यस सर। ओके। अब मैं ना आपको एक टॉपिक भी है, साथ ही उसके मैं एक क्वेश्चन भी समझाना चाहूंगा। टॉपिक क्या है कि फर्ज करें ना, एक सर्कल है, मतलब इसको मैं एज अ ऑब्जर्वेशन के तौर पे चलें ट्रीट कर देता हूँ। ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन में ना मैं ये बात लिख रहा हूँ कि फर्ज करें बच्चों ये एक सर्कल है, क्या ये सर्कल है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है फरवा से, क्या ये सर्कल है। यस सर। कैसे, और ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ कि दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द लाइन। जी जहीमा आप बता दें कैसे पता लगा दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ लाइन। सर ये सर्कल इसलिए इससे ये ऐसे पता चला क्योंकि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स 1 है। एक्स और वाई के, या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के। ठीक है, जरा ये पता कैसे लगा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। सर वेरिएबल की पावर 1 है। ओके, तो इस जब एक सर्कल और एक लाइन गिवन होती है हम क्या करते हैं। सर टेंजेंट, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। प्रोसेस स्टार्ट कैसे करते सर नहीं पता। हैं, करीम आप बता दें हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस। सर एक फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा वाला। क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, खुदा को खौफ करें। कल आप आई थी करीम क्लास में, नो सर। फिर आपको नहीं पता होगा। अभी फरवा से मैं पूछ के देता हूँ। फरवा आप बताएं क्या करना होगा।
फरवा आप हैं क्लास में? जी सर। आप इतना लेट रेस्पॉन्स क्यों करती हैं? सर पता नहीं। पता नहीं चला मतलब? सर जब आपकी आवाज आती है मैं भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे तक आपकी आवाज लेट क्यों आती है? घर दूर है आपका इस वजह से? पता नहीं सर। सहीमा, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस? सर फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों फार्मूला लगाएंगे? मैं तो बड़ा मोटिवेटेड होता हूँ आप लोगों को पढ़ाते ही कि आप एक एक चीज समझ आ रही होगी। अभी ये क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों के सामने? क्या किया? इस क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे था, जरा बताएं, स्टार्ट कैसे था इस क्वेश्चन? सर हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। वाई की जो इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन में उसको सर्कल में पुट किया। साइमल्टेनियसली तब होता है जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया बाय द वे। मैंने सर मतलब स्ट्रेट लाइन को सर्कल में पुट किया। हाँ, तो ये बात आप लोगों को यहाँ बतानी चाहिए थी ना भाई, कि सर आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें। कब से मैं ये बात सुनना चाह रहा था, नहीं बताइए आप लोगों ने। ये देखिए बच्चों, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के सर्कल में पुट कर रहा हूँ। ये बात आपको क्लियर हो रही है तमाम बच्चों को? यस सर। यस सर। क्लियर? ये बस बतानी नहीं है, बाकी कोई मसला नहीं है। अब ना मैं जरा इसके स्केयर्स ओपन कर रहा हूँ। जी आप लोगों को बात क्लियर है? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था। वो दरमियान में पता नहीं किसी बंदे ने कॉल की, तो मैं जब रिजेक्ट पे क्लिक करने लगा तो उसके नीचे एंड मीटिंग वाला बटन था, वो मोबाइल से एंड हो गई है मीटिंग। अब ठीक है, आवाज आ रही है? जी यस सर। सर। अच्छा, यहाँ तक तो वही मैंने टिपिकल वर्किंग की है जो हम करते रहते हैं। अब मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ डिस्क लगाऊंगा और उस डिस्क को जीरो की इक्वल पुट करूंगा, क्योंकि ये वही वाली बात है, व्हेन अ लाइन टचेस द सर्कल। मैं ना डिस्क को जीरो की इक्वल पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2mc का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साथ ही मैं c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर c का स्क्वायर -4 c का स्क्वायर -4 a का स्क्वायर -4m का स्क्वायर c का स्क्वायर एंड +4a का स्क्वायर। ऐसा ही है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? 4m का स्क्वायर a का स्क्वायर, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सही। सर। यस सर आप लोग ठीक कह देते हैं, लेकिन वो बात पूछने पे बताते नहीं है। प्रॉब्लम ये कट गया। 4 को ना मैं कॉमन लेके कैंसिल कर दूं ना, पता है रह क्या जाएगा बच्चों? c का स्क्वायर a का स्क्वायर, यूं इसको लिखना चाहिए इनफैक्ट, मुझे जरा रेज कर लेने दें। c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सर मैंने m का स्क्वायर a का स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। सही। एक मिनट में माइनस की गलती देख लूं, अगर हमने कहीं नहीं की तो
मुझे एक दफा देख लें। माइनस प्लस, ये प्लस सर हो गया। +4 स्क्वायर है। कौन से वाला +4 स्क्वायर है? ये वाला? यस सर। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा था कहीं कोई गलती हुई है। अच्छा, ये उधर चला जाएगा अब। ठीक है, अब इसका एक फायदा होने जा रहा है, वो फायदा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये उधर चला जाएगा। अब ना, यहाँ से जरा आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लें तो पता है आंसर क्या आएगा? C इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 + m का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ चुका है और एक ये वेल नोन रिजल्ट भी है। मैं आपसे कैसे ये रिजल्ट शेयर करूंगा और इसका मैं फायदा क्या होने जा रहा है वो आपके साथ में नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। पहले ना मैं इस रिजल्ट को जरा समराइज कर लूँ कि रिजल्ट है क्या। आप लोगों का ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs आता है, कैसे आएगा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। रिजल्ट इज ये जो भी मैंने ऑब्जर्वेशन निकाली है इससे कि व्हेन y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी क्या स्ट्रेट लाइन टचेज अ सर्कल। क्या करती है बच्चों? जब एक लाइन सर्कल को टच करती है, टचेज अ सर्कल, कौन सा सर्कल भला? x² प्लस y² इज इक्वल टू a का स्क्वायर। दिस इज अ सर्कल। देन c इज इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 + आपने यही बात अभी प्रूव किया। ये बच्चों आप वेल नोन रिजल्ट आ चुका है। एवरीथिंग ओके? बताइएगा। यस यस सर। यस सर। सही। यस सर। अब इसको हम डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, ये बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले ना मैं यहाँ कुछ चीजें मेंशन कर दूं। ये डू यू नो ए क्या है बच्चों? ए इज रेडियस। रेडियस किस चीज का होता है? लाइन का होता है या सर्कल का होता है? सर्कल का। सर्कल का। डेफिनेटली ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। और एम जो है ना बच्चों, वो स्लोप होगी। अब स्लोप किस चीज की होती है? लाइन की या सर्कल की? लाइन। लाइन। लाइन की। लाइन की। अब इसका फायदा आपको क्वेश्चन नंबर किस में होने जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में। सो लेट मी शो यू क्वेश्चन नंबर 4। सर ये तो कर लिया था ना। हाँ कर लिया था, बट वो हमने उसका लॉन्ग मेथड किया था। सो ये जब हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं तो इसके एक शॉर्ट मेथड में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तभी मैं आपको बता रहा था ना कि ये वेल नोन MCQs बनता है, इसी वजह से कह रहा था। सही है। ओके सर। अच्छा ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने खैर पार्ट ए इसका किया हुआ है, वो तो ये इनफैक्ट रिजल्ट ही है जो हम प्रूव करें। इसका पार्ट बी देखिए। आपके पास जो लाइन गिवन है ना, वो है y इज इक्वल टू -x प्लस c। और जो सर्कल गिवन है ना, वो है x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, इसके नीचे ना मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से m की वैल्यू कितनी है? -1। माइनस। -1। गुड। आपको पता है कि ये जो सर्कल होता है इस तरह का, इसके जो राइट साइड पे लिखा होता है ना, वो जिस नंबर का स्क्वायर होता है उतना सर्कल का रेडियस होता है। आप मुझसे ये बात शेयर कीजिएगा कि सर्कल का रेडियस कितना है?
3 हाँ, Three? 3 यस 3। अब देखिएगा c की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा। वी नो द फॉर्मूला कि c बराबर होता है प्लस माइनस a अंडर रूट 1 + m का स्क्वायर। नाउ काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि a की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3 Three. पुट कर दी यस। और मुझे ये बताइएगा कि m की वैल्यू कितनी है? Minus 1 one. यस। तो ये देखें आपने डायरेक्ट इसको फाइंड कर लिया एंड यू विल गेट द आंसर प्लस माइनस 3 √2। ये फायदा हो गया इस रिजल्ट को यूज करने का कि नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c by using the formula if you know the formula। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यूज बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकते हैं। सही। तो इसी वजह से मैंने ये आपको रिजल्ट कराया था। नाउ हम क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 इस वजह से नहीं करा रहा क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 5 से 100% रिलेट करता है। वो कल भी है, मैंने आपको बता दिया था। तो थोड़ा सा हम डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट मी शेयर द क्वेश्चन नंबर 7 और उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या बात है। और उससे पहले बल्कि एक बात हमें बतानी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर इस्तेमाल होती है। मैं एक टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट से पहले एक टॉपिक आ जाएगा, टेंजेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट एट द पॉइंट। मैं ना आपको दो किस्म के टेंजेंट्स बताऊंगा और फिर आपसे ही उनका डिफरेंस पूछूंगा। जरा देखिएगा। जी बच्चों, दिस इज आवर सर्कल। ये सर्कल है आपके पास और मैंने ना सर्कल की बाउंड्री पे कोई एक पॉइंट लिया। लेट्स से दिस इज आवर पॉइंट और मैंने ना इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया यूं। जब भी जो पॉइंट होता है ना वो सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा होता है ना, तो इसका नाम होता है टेंजेंट एट द पॉइंट। क्या नाम होता है बच्चों इसका? एनीवन हु कैन रिपीट? Tangent at the point. हाँ, टेंजेंट एट द पॉइंट इसका नाम होता है। whenever the point of tangency lies on the boundary of the circle, this is said to be point of tangency, जहां हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसी के बरक्स ना मैं आपसे एक दूसरी सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे पास इसी तरह से एक और सर्कल है और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, दूर है सर्कल से, और मैं ना इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ सर्कल की बाउंड्री पर। ये मैंने बच्चों ड्रॉ कर, इसके लिए वर्ड यूज होगा टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। क्या वर्ड यूज होगा? टेंजेंट फ्रॉम द Tangent पॉइंट। from the point. Tangent from the point. Tangent from the point. यस, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एट द पॉइंट एंड टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करने लगे हैं, अगर तो वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करे, दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट एट द पॉइंट। और वो अगर सर्कल की बाउंड्री से दूर लाई करे, दिस इज सेड टू बी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, जहीमा जरा डिफरेंस बताइएगा। सर जो एक पॉइंट से हो सर, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आई, तुम्हें समझ आ गया, मैं कैसे बताऊं। एग्जैक्ट सर्कल वर्ड की बाउंड्री पे अगर पॉइंट आया तो एट अ पॉइंट होगा। जी। बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट होगा तो एट द पॉइंट होगा, और जो किसी पॉइंट से होके टेंजेंट जो सर्कल की बाउंड्री पे टच होगा वो फ्रॉम द पॉइंट होगा। कितनी आसान बात को मुश्किल बना देते हैं आप लोग। जी, और कोई बच्चा मुश्किल बना दे, मेरा मतलब है आसान बनाना चाहिए। जी भाई, कोई और बच्चा भी सर बता दे। की अगर सर्कल की बाउंड्री पर काश आपका इंटरनेट ठीक होता पॉइंट तो आया आप तो एट अ पॉइंट होगा, फ्रॉम द पॉइंट। चलें
सर्कल की बाउंड्री के ऊपर अगर पॉइंट हो तो दैट इज सेड टू बी टेंजेंट एट द पॉइंट। अगर पॉइंट दूर हो सर्कल से दैट इज सेड टू बी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, अब एक पॉइंट जो मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ सुनिएगा। देखिए, जब सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट होगा ना, तो टेंजेंट कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा वी हैव नो आइडिया। तो इस केस में ना हम लेंथ नहीं फाइंड कर सकते। तो मैं यहाँ पे आगे कॉर्नर पे लिख रहा हूँ, लेंथ कैन नॉट बी फाउंड, कि हम लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है कि टेंजेंट यस कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा हम इसकी लेंथ नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन सुनिएगा, अगर आपका टेंजेंट उस पॉइंट पे है जो सर्कल से दूर लाया करता है ना, तो फिर आप इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। पता है क्यों? पॉइंट जितना दूर होगा उतना बड़ा टेंजेंट ड्रॉ होगा, पॉइंट जितना नजदीक होगा उतना छोटा टेंजेंट ड्रॉ होगा। वन मोर पॉइंट इज दैट कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि सर्कल का जो पॉइंट है दिस इज द फर्स्ट एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम आसानी से इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को बात? यस सर। यस सर। लेंथ कैन बी फाउंड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट हम तब फाइंड कर सकते हैं जब आपका पॉइंट सर्कल की बाउंड्री से दूर लाए करे। तो अब मैं एक टॉपिक का नाम लिखने जा रहा हूं दैट इज सेड टू बी लेंथ ऑफ द टेंजेंट। कि आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? जरा मैं यहाँ लिख लूं देन बात करता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जरा फॉर्मूला नोट कीजिएगा। सो फॉर्मूला इज डेफिनेटली, ये उस टेंजेंट की बात हो रही होगी जो सर्कल की बाउंड्री से दूर होगा पॉइंट, तभी तो हम उसकी लेंथ की बात करें। जरा फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला बच्चों देखिएगा, करनी वेरी इजी होगा ये। x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) एंड प्लस c। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। अब जरा डिफरेंस देखिएगा बच्चों। आपका जो x1 और y1 है ना, ये बेसिकली आपके आते हैं पॉइंट से, यानी आपको वो पॉइंट देंगे जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ये वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरी बात ये है कि जी एफ और सी कहाँ से आएंगे, कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? सर्कल्स। हाँ, ये सर्कल्स हैं। अगर हम ये 5 चीजें फाइंड कर लें ना, तो हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। सही, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब मैं आपको ना इसकी यही एग्जांपल ही दे देता हूँ। चलें एग्जांपल सुन लेते हैं। फर्ज करें बच्चों, एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और आपका पता है पॉइंट क्या है जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं? पॉइंट डेफिनेटली सर्कल से दूर होगा कहीं। पॉइंट बच्चों मैं लिख देता हूँ 5 एंड 0। अब मैंने ना लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला का ना मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे x1 y1 यानी कि अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ जरा देखिएगा, x1 जीमा किसके बराबर है? यहाँ से देख के बताते हैं x1 किसके बराबर। 5 के बराबर। हाँ, और y1 किसके बराबर है? 0। 0 के। मुइज, आपको जर्नल फॉर्म ऑफ द सर्कल पता है? मुइज, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। जी, द जनरल जर्नल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ, यस, प्लस 2gx ओके, प्लस 2y प्लस c।
ओके, लेट मी राइट। जरा आप मुझे ये बता सकती हैं कि सर्कल का जी कितना आ रहा है? 0। गुड, 0 आ रहा है। और परवा आप बताइएगा कि सर्कल का एफ कितना आ रहा है? 0। और इस सर्कल का सी कितना आ रहा है बच्चों? माइनस। -4। यस। और 1 आ रहा है 5 और y1 आ रहा है 0। जरा आप ना ये सारी चीजें पुट कर दें फॉर्मूला में। तो 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 0 and -4. So under root 21 is your final answer. जी बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एनी कंफ्यूजन बच्चों लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने में? नो सर। जी, तो सर आप कुछ पूरे मुइज पूछ रहे हैं या बता रहे हैं या एग्री कर रहे हैं? सर मैंने तो अनम्यूट ही नहीं किया। अच्छा, फिर कोई और होगा। मैं आपको ना थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ, तो देखें। हमारा सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या था? 9 ना। ये हमारा सर्कल है। और डू यू नो हमारा पॉइंट क्या था बच्चों? 5 एंड 0। डेस्मॉस में ना ये चीज कुछ यूं एग्जिस्ट करती, यूं। अब मुझे एक बात का आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कि हमारा पता है टेंजेंट ड्रॉ कैसे होगा जिसकी हमने लेंथ फाइंड की है? वो टेंजेंट बच्चों यहां से शुरू होके ना यहां तक जाएगा, सर्कल की बाउंड्री तक। हमने बेसिकली ना ये वाली लेंथ फाइंड की है, यहां से स्टार्ट होके और यहां तक। इसको मैं किसी और डिफरेंट कलर से भी मेंशन कर सकता हूँ। ये देखें, यहां से हमने लेंथ स्टार्ट की और यहां तक। और पता है ये लेंथ आ कितनी रही है? कितना आंसर आया था बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट का? √21। हाँ, √21। ये होती है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये तब फाइंड हो सकती है कि जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना हो वो पॉइंट अवे फ्रॉम द सर्कल हो, सर्कल से दूर हो, तो तब हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? Yes, sir. यस सर। So this is how to find out the length. So thank you very much for your यस patience. सर। बाकी इंशाल्लाह ताला क्लास कल होगी, तो कल ही मजीद बात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।